नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का चंदोला क्लासेस में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में जब रेशियोज चेंज होते हैं तो उस बारे में डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि कौन सा पार्टनर कितना सैक्रिफाइस करता है और कौन सा पार्टनर कितना गेन करता है और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आज उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। गुडविल का चैप्टर हमने वैसे पहले देख लिया था, उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि किस तरीके से गुडविल को डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। पर आज हम लोग ये देखेंगे कि जब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन पार्टनर्स के बीच में चेंज होगा तो उसकी वजह से हमारी गुडविल के ऊपर, मतलब वो पार्टनर्स की गुडविल के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट करेगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा इसका। तो इस चीज को एक स्टोरी के तौर पे, कहानी के तौर पे पहले समझते हैं कि होता क्या है। सपोज करो X और Y ये दोनों पार्टनर्स हैं और जो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को पहले 2:1 रख रहे थे। ठीक है, ये इनका क्या था, ओल्ड रेशियो था। और इन्होंने अब डिसाइड किया कि ये अपने फ्यूचर प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 1:1 में ये अपने न्यू रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होगा। तो हमें पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही होता है। अब x का जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/3 और न्यू रेशियो जो x का है वो है 1/2। तो एलसीएम इन दोनों का 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2 जा 2 2 जा 4, ठीक है, -2 3 जा 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 1/6। ऐसे y का जो होगा, y का ओल्ड रेशियो है 1/3, न्यू रेशियो है 1/2, एलसीएम फिर आ जाएगा 6 3 2 2 -3 इक्वल्स टू -1/6। यानी हमारे समझ में ये आ गया कि x जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है और y जो है वो गेन कर रहा है। x जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, y जो है वो गेन कर रहा है। अब हमने कहा कि भैया ये पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, जबकि ये पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस करता है। तो इसमें एक डिसाइड ये किया जाता है कि जो पार्टनर गेन कर रहा है, यानी जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से, वो दूसरे पार्टनर को एज अ कंपनसेशन कुछ अमाउंट पे करेगा। ध्यान रखिएगा, जो पार्टनर गेन कर रहा है ये पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को एज ए कंपनसेशन की भैया चल तू सैक्रिफाइस कर रहा है तो तेरे को कंपनसेशन के तौर पे हम लोग कुछ अमाउंट पे कर देते हैं। ठीक है, उसी अमाउंट को आप यहां पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का नाम देते हो। कैसे, सपोज करो यहां पे जो गुडविल की, फर्म की जो गुडविल की वैल्यू है, फर्म की जो गुडविल की वैल्यू है वो हमारे पास यहां पे दे रखा है 1,20,000 रुपीज, ये दे रखा है। तो ये क्या देगा, कंपनसेशन देगा। कौन देगा, y देगा। किसको, x को। यानी गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पे करेगा। तो गेनिंग पार्टनर पे कर रहा है तो गेनिंग पार्टनर के अकाउंट से क्या कर लोगे, डेबिट कर लोगे। तो एंट्री जो बनती है वो क्या बनती है, गेनिंग पार्टनर, ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट, ठीक है, कैपिटल या फिर करंट। ठीक है, ये करंट या फिर मैं क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर इन केस, ये तो दो अलग अलग चीजें हमने अकाउंट पढ़े हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो वीडियो में जाके देख सकता है। अगर पार्टनर्स हमारी फिक्स है, ठीक है, तो फिक्स के केस में आप क्या लिखोगे, करंट लिखोगे। अगर हमारी पार्टनर्स कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो उस कंडीशन में आप कैपिटल लिखते हो। तो पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल या करंट। ठीक है, तो ये आपके पास होगा कि गेनिंग पार्टनर को आप क्या करोगे, ये डेबिट हो रहा है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो आप इसको डेबिट इसलिए कर रहे हो क्योंकि गेनिंग पार्टनर पे करेगा कंपनसेशन, किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर के अकाउंट से पैसा कटेगा तो गेनिंग पार्टनर को क्या करोगे, डेबिट करोगे। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट इसलिए करोगे क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या हो रहा है, मिल रहा है पैसा, तो उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा, पैसा क्रेडिट हो जाएगा। उसके कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में पैसा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग एंट्री करोगे गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल।
अब इस कंडीशन में आप देखो आपके पास अब वो जो कंपनसेशन की अमाउंट है वो किस तरीके से कैलकुलेट होती है, वो कैलकुलेट किस पे होगी, वो कैलकुलेट होगी बेटा फर्म की गुडविल के ऊपर, जो भी कंपनसेशन पे कर रहे हो। कैसे? अब यहां पे गेनिंग पार्टनर कौन है पहले ये देख लेते हैं, वाई गेनिंग पार्टनर। तो यहां पे जो एंट्री होगी वो हो जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, यानी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर वाई है, उसको हमने डेबिट कर लिया टू एक्स अकाउंट। अब कितनी अमाउंट पे करेंगे? तो अमाउंट वो पे करेंगे जो आपके पास, जैसे फर्म की गुडविल दे रखी है 1,20,000 रुपए, ठीक है। ये कितना गेन कर रहा है? गेनिंग पार्टनर जो है वाई, ये कितना गेन कर रहा है? 1/6 का, तो 1/6, तो ये हो जाएगा कितना? 20,000 रुपीज। तो y के अकाउंट से 20,000 रुपीज डेबिट करोगे, कितना? 20,000, और x के अकाउंट में 20,000 रुपीज क्रेडिट कर दोगे। y के अकाउंट से 20,000 रुपीज डेबिट करोगे और x के अकाउंट में 20,000 रुपीज क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो ये आपके पास इसमें बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ हमें देखने की जरूरत पड़ती नहीं है यहाँ पे। ये सिंपल तरीके से आपको इस तरीके से करना है। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, उस चीज से हमें थोड़ा और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। होपफुली पहले तो आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे कि क्या है। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल लेंगे और न्यूमेरिकल लेने के बाद इसको उस तरीके से समझेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, PQR आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। PQR जो हैं ये तीनों पार्टनर्स थे जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी ये इनका है ओल्ड रेशियो। दे डिसाइड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर द प्रॉफिट इन 2:1। बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि इनका फ्यूचर प्रॉफिट जो होगा वो 2:1 होगा। गुडविल ऑफ द फर्म, और साथ में इन्होंने बता रखा है कि जो गुडविल की वैल्यू है फर्म की वो दे रखी है आपके पास 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज गुडविल दे रखी है। चलिए ठीक है। गिव जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हमको जनरल एंट्री इसमें पास करनी है। तो देख लेते हैं किस तरीके से इसको करना है। सबसे पहली चीज हमें क्या कैलकुलेट करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले हम लोग वही कर लेते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो P का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा, P का ओल्ड रेशियो कितना है? 1/3, यही है। न्यू रेशियो है 2/5, तो एलसीएम आ जाएगा 3 और 5 का कितना? 15। 3 5 5 1 जा 5 माइनस 5 3 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 1/15। ओके, -1/15। Q जो है, Q का हो जाएगा आपके पास, Q का ओल्ड रेशियो है 1/3 सेम है, और न्यू रेशियो है 2/5, तो वही होगा इसका भी 5 - 6/15 इज इक्वल्स टू -1/15। R जो है, R का ओल्ड रेशियो है 1/3, R का ओल्ड रेशियो है 1/3, R का न्यू रेशियो है 1/5, तो एलसीएम फिर 15 आ जाएगा। 3 5 5 - 3 इक्वल्स टू 2/15। तो ये देखिए P और Q का जो रेशियो आ रहा है ये तो माइनस में आ रहा है, R का प्लस में आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये गेनिंग है, ये भी गेनिंग है, और ये सैक्रिफाइसिंग है। P और Q ये दोनों गेन कर रहे हैं और R जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो चलिए ठीक है, हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री क्या होती है उस चीज को समझिए। मैंने अभी आपको बताया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जो एंट्री है वो है गेनिंग पार्टनर को आप डेबिट करोगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है इसमें? हम लोगों ने बताया कि P और Q ये दोनों जो हैं हमारे गेनिंग पार्टनर है। तो ठीक है भाई, P जो है वो हमारा गेनिंग पार्टनर है, Q भी गेनिंग पार्टनर है, तो हम लोग कर देंगे P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। यही किया हमने। गेनिंग पार्टनर कौन है? P और Q, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? R। तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर लेंगे क्योंकि गेनिंग पार्टनर क्या पे कर रहा है? उनको कंपनसेशन दे रहा है। किसको? सैक्रिफाइस होने वाले पार्टनर को कंपनसेशन दे रहा है। तो आपने क्या कर दिया? गेनिंग पार्टनर को कर दिया डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कर दिया क्रेडिट। ठीक है कि गेनिंग पार्टनर से आप क्या करोगे? पैसे को काटोगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे दोगे। सिंपल सा है। अब इसमें क्या करना है? कितना कितना पे करेंगे? तो मैंने आपको बताया था वो कंपनसेशन फर्म की गुडविल से दिया जाता है। तो P कितना देगा? फर्म की गुडविल है 30,000, तो 30,000 से उसका रेशियो को मल्टीप्लाई कर लो, कितना है? 1/15। तो ठीक है,
P का अमाउंट कितना आ जाएगा 2000 रुपए, Q का अमाउंट कितना आएगा 30,000 जो है, मल्टीप्लाई बाय Q का रेशियो कितना है 1/15, तो ये कितना आ जाएगा 2000। और R जो है, R का क्या है, R का भी वही फर्म की गुडविल है 30,000 और R का शेयर कितना है 2/15, तो ये कितना आया 4,000 रुपीज। तो सिंपल से है, P की अमाउंट है 2000, Q की अमाउंट है 2000 और R की अमाउंट आ जाएगी कितनी 4,000 रुपीज। सिंपल। तो आप P के उसमें लिख दीजिएगा 2,000 रुपीज, इसके अकाउंट से कटेंगे 2,000 रुपीज, इसके अकाउंट से डेबिट होंगे और R के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 4,000 रुपीज। सिंपल सा था, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि आपका देखो कंसेप्ट समझिए, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर क्वेश्चन सारे आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो कॉन्सेप्ट इसमें यही है, इसका बहुत इजी है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है इसका थोड़ा आसान है एज कंपेयर टू एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल थोड़ा सा आपको टफ पड़ जाता है। और ये ध्यान रखिएगा कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चाहे वो चेंज इन पीएसआर से मिल जाए, चाहे हो सकता है वो एडमिशन ऑफ पार्टनर से मिल जाए, या हो सकता है रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर से मिल जाए, तो मिलेगा जरूर आपको एक क्वेश्चन। 3 या 4 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो आपके पास आएगा जरूर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और समझना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को, क्योंकि फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी ये सारी चीजें करनी। तो ये था आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। होपफुली आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।